हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हमसे यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं तीन स्टॉक के बारे में। पहला आपका होगा वेदांता, दूसरा आपका यहाँ पे होगा हिंदुस्तान जिंक, और जो थर्ड है वो है आपका एचडीएफसी लाइफ। तो इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना, तो ही सारा कुछ आपको समझ में आएगा। और ख़ास तौर से यहाँ पे फोकस आपको करना है हिंदुस्तान जिंक में और एचडीएफसी लाइफ में ज़रूर। तो चलो स्टार्ट करते हैं और पहले यहाँ पे डिस्कस करते हैं वेदांता के बारे में। देखो, आप जानते हो कि यहाँ पे कल का क्या न्यूज़ था। कल आपको ये न्यूज़ देखने को मिल रहा था कि वेदांता ने फिर से जो है 2.4% शेयर जो है गिरवी रखा है हिंदुस्तान जिंक का, और टोटल अब जो यहाँ पे 91% जो है होल्डिंग जो आपका हिंदुस्तान जिंक में वो अब यहाँ पे गिरवी में हो चुका है। यानी कि देखो 65% तो स्टेक है ना, तो 65% का यहाँ पे 91% जो है अभी फिलहाल गिरवी में देखने को मिल रहा है। इसका ये मतलब है, तो ऐसे न्यूज़ यहाँ पे आपको लगातार देखने को कल के दिन आपको मिला ही था, जिसके कारण जो स्टॉक में कहीं ना कहीं एक फ्लैट क्लोजिंग आपको देखने को मिला। और आज जो यहाँ पे 1.5% तक जो आपको गिरावट देखने को मिल रहा है वो है आपको हिंदुस्तान जिंक के कारण। क्योंकि देखो आपको हिंदुस्तान जिंक का Q4 का नंबर आपको आया है, और आप जानते हो कि दोनों ही एक रिलेट है, क्योंकि 65% यहाँ पे स्टेक है। तो यदि उसका नंबर खराब आता है तो कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आपको प्रेशर जरूर जो है देखने को मिलेगा ही मिलेगा। तो इसलिए अंतिम पॉइंट पे देखोगे तो लगभग 3 बजे के बाद जो है एक डाउन यहाँ पे जाते हुए दिखाई दे रहा है। तो हम लोग यहाँ पे चेक कर लेते हैं पहले कि जो हिंदुस्तान जिंक का कैसा नंबर देखने को मिलता है। देखो, आप जो यहाँ पे वेदांता और जो हिंदुस्तान जिंक को दोनों को हम लोग एक साथ ही लेकर बात करेंगे, और दोनों के बारे में हमसे ये भी जान लेंगे कि क्या बाई करना सही रहेगा या फिर नहीं। तो पहले हमसे यहाँ पे Q4 का नंबर चेक कर लेते हैं हिंदुस्तान जिंक का। तो पहले यहाँ पे देख लो कि यहाँ पे सारे नंबर आपका करोड़ ही फिगर में होगा। तो चलो फिर अब हम लोग यहाँ पे जानते हैं। देखो, पहले चेक करेंगे यहाँ पे टोटल इनकम क्या देखने को मिलता है। तो देखो, टोटल इनकम में यहाँ पे जो है ईयर ऑन ईयर के हिसाब से कमी आते हुए दिखाई दे रहा है, क्योंकि लगभग 9,000 करोड़ से यहाँ पे घटकर हो चुका है 8,863 करोड़। और यदि आप चेक करोगे क्वार्टर पे तो यहाँ पे बढ़त आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन आप शुरू से जानते हो कि कोई भी स्टॉक हो या फिर कोई भी कितनी भी बड़ी जो कंपनी क्यों ना हो, मेन आपका होता है यहाँ पे ईयर ऑन ईयर। यदि आपका ईयर ऑन ईयर पे सेल्स यदि सही नहीं आता है तो कहीं ना कहीं आपको कमजोरी जरूर देखने को मिलेगा। और क्वार्टर में यदि थोड़ा कमजोरी हो भी जाता है, सेल्स थोड़ा कम भी हो जाता है, तो ज़्यादा कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ता है। तो यही चीज़ यहाँ पे सामने देखने को मिल रहा है। अब हम लोग यहाँ पे चेक करेंगे कि क्या कंपनी का जो यहाँ पे खर्च में क्या कंपनी ने कंट्रोल किया है क्या। तो देखो, यहाँ पे आपका जो टोटल जो एक्सपेंसेस कंपनी का है वो आपको देखने को मिल रहा है। यहाँ पे क्या जैसे जैसे सेल्स बढ़ रहा है वैसे वैसे यहाँ पे जो है खर्च भी आपका बढ़ते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब देखो प्रॉफिट इसका, यानी कि यहाँ पे आपको नेट प्रॉफिट क्या देखने को मिल रहा है। तो देखो, नेट प्रॉफिट में यहाँ पे क्या है कि 2,928 करोड़ से घटकर आपका हो चुका है 2,583 करोड़, और आपका क्वार्टर यहाँ पे ज़्यादा है। यानी कि दोनों चीज़ ही आपको एक तरह का सेम देखने को मिल रहा है। जैसे ईयर ऑन ईयर पे जो आपका सेल्स है वो यहाँ पे कमी आते हुए दिखाई दिया है, और आपका सेम जो प्रॉफिट यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे खराब ही देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कमी है। तो इसलिए यहाँ पे प्रेशर है, क्योंकि आपको साफ तौर से देखने को ये मिल गया था, और साफ आप पहले ही यहाँ पे समझ गए होगे कि 3 बजे के बाद जो एक डाउन जाते हुए दिखाई दिया, यानी कि नंबर यहाँ पे सही नहीं आए। लेकिन अब हम लोग यहाँ पे जान लेते हैं कि क्या हम लोग यहाँ पे बाई करना सही रहेगा या फिर नहीं। तो पहले हमसे डिस्कस करते हैं यहाँ पे आपका हिंदुस्तान जिंक के बारे में कि क्या अभी करना सही रहेगा। देखो, सबसे पहले मैंने शुरू से चीज़ों को बताया हुआ है कि जो कंपनी पे करती है डिविडेंड, उसमें आप पूरा पैसा मत लगाओ। अपने पोर्टफोलियो का 5 से 10% ही पैसा लगाओगे तो फिर सेफ रहेगा, एक सही रहेगा, और यही सबसे अच्छा रिस्क मैनेजमेंट है। और देख लो यहाँ पे तो आपका जो हिंदुस्तान जिंक भी ऑलमोस्ट 20% का जो डिविडेंड आपको देती है पर ईयर, ठीक है, प्राइस के हिसाब से, और ये एक अच्छा खासा डिविडेंड है। और यदि आप चेक करोगे यहाँ पे 5 साल का रिटर्न तो क्या देखने को मिलेगा, -1.28%। अब मैंने शुरू से ही बताया कि जो कंपनी पे करती है डिविडेंड उसका नहीं तो आपका जो आपका प्रॉफिट जो होता है 5 साल का जो भी आपका रिटर्न होता है वो नहीं तो माइनस में होगा, और यदि होगा भी तो ना के बराबर ही देखने को मिलता है। और वही चीज़ यहाँ पे आपका हिंदुस्तान जिंक का है और आपका वेदांता का है। तो ये चीज़ आपको जरूर ध्यान देना है। यदि आपका पर्पस जो है सिर्फ जो डिविडेंड बेसिस से है तो फिर आप यहाँ पे 5 से 10% ही पैसा लगाओ, नहीं तो यहाँ पे आप अवॉइड भी करके चल सकते हो। लेकिन लॉन्ग टर्म सबसे ऐसे मत सोचना कि इसका प्राइस बहुत ज़्यादा यहाँ पे गेन हो जाएगा 300 का 600, ये बहुत ही कम चांस है, क्योंकि जो कंपनी पे करी डिविडेंड उसका प्राइस आपका इसी प्रकार का देखने को मिलेगा। हाँ, लेकिन बस आपको जो डिविडेंड बेसिस से पैसा लगातार आते हुए दिखाई देगा, बस यही चीज़ है। और एक बड़ा डिविडेंड कंपनी आपको देती है, तो हम लोग इसलिए ज़्यादातर यहाँ पे फोकस करते हैं, या फिर वेदांता हो या फिर आपका यहाँ पे हिंदुस्तान जिंक हो।
तो ये चीज़ भी आपको ध्यान जरूर रखना है। तो बात करें अब हम लोग यहाँ पे आपको वेदांता के बारे में, तो सेम यहाँ भी आपको वही राय है, तो इस चीज़ को आपको जरूर यहाँ पे ध्यान देना चाहिए। तो चलो फिर अब हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में डिस्कस करते हैं। तो जानेंगे अब हम लोग यहाँ पे HDFC लाइफ के बारे में। और देखो जो 3% का आज के दिन यहाँ पे गिरावट आपको देखने को मिला। मैंने एक चीज़ आपको कहा हुआ था कि जैसे ही स्टॉक 500 के ऊपर क्रॉस करे, थोड़ा सा वेट करे, आप लोग यहाँ पे बाई करो। और बहुत से लोग यहाँ पे बाई किए हुए, क्योंकि बहुत से लोग यहाँ पे कमेंट आपको आ रहा है। तो अभी क्या करना है ना कि आपको स्टॉप लॉस जो मैंने बताया था 500 का, वो चीज़ आपको जरूर यहाँ पे ध्यान देना। एक स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा कर ही ट्रेड करो, क्योंकि देखो मार्केट अभी बहुत ज़्यादा यहाँ पे वोलेटाइल है। कब यहाँ पे किस तरफ मार्केट यहाँ पे आपको जो मुड़ जा रहा है, अभी फिलहाल कुछ भी आपको मालूम नहीं चल रहा है। तो इसलिए यदि आप नहीं तो लॉन्ग टर्म पर्पस के लिए बेहतरीन स्टॉक है आपको HDFC लाइफ, क्योंकि एक इंश्योरेंस सेक्टर का स्टॉक है। और आप अभी भी जानते हो कि इंश्योरेंस जो मार्केट है अपने भारत में, वो बहुत कम देखने को मिलता है बाकी देश के मुकाबले, क्योंकि अमेरिका में बहुत ज़्यादा बड़ा मार्केट कैप है यहाँ पे इंश्योरेंस का, लेकिन भारत में उस तरह का मार्केट नहीं। इसलिए यहाँ पे फाइनेंस मिनिस्टर का भी ऐसा आपको जो बयान आया था कि इंश्योरेंस में ज़्यादा जो है ध्यान देना है, फोकस करना है। और वही चीज़ बस मैंने यहाँ पे आपके साथ शेयर किया है। अब देखो यहाँ पे आपके पास यदि ये स्टॉक है एक हाई प्राइस में ना, तो आपको जरूर यहाँ पे एवरेज करना चाहिए यदि आपका पर्पस लॉन्ग टर्म के लिए है, यानी कम से कम 2 साल 3 साल 5 साल के लिए। तो ये एक बेहतरीन स्टॉक है। तो देखो यहाँ पे कंपनी का फंडामेंटल में कोई भी खराबी नहीं है। अब ऐसा क्यों, अब चेक कर लो यहाँ पे कंपनी का कैश फ्लो। तो पहले आप जान लो कि कैश फ्लो का मतलब क्या होता है। देखो कैश फ्लो का मतलब ये है कि देख कंपनी जो भी सामान बेच रही है, क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। तो देखो यहाँ पे बहुत से लोग जो डायरेक्ट बस आपको चेक कर लेते हैं कि क्या कंपनी का जो नेट कैश फ्लो यहाँ पे सही है, नहीं। तो ये जो है सही तरीका नहीं है किसी भी कंपनी का कैश फ्लो जानने का। 3 तरह का यहाँ पे कैश फ्लो होता है, जो मैंने अभी बताया कि जो सामान बिक रहा है, क्या उसका पैसा जो रिटर्न आ रहा है नहीं आ रहा है, तो हम लोग उसे बोलते हैं यहाँ पे कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। फिर जो नेक्स्ट है यानी कि इन्वेस्टिंग, उसका मतलब ये है कि जहाँ पे कंपनी ने जो इन्वेस्ट किया हुआ है, क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है, जहाँ पे फाइनेंस क्या उससे कुछ पैसा आ रहा है। तो यही 2 चीज़ आपको समझना है। लेकिन आप खुद ही समझ रहे हो कि आपका कंपनी का जो बिजनेस के लिए यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जो उनका प्रोडक्ट जो बिक रहा है, क्या उसका पैसा आ रहा है नहीं आ रहा है। तो चेक करने का यहाँ पे क्या तरीका है, इस नंबर को देखना है कितना यहाँ पे है, 5,540 करोड़। इस नंबर से कम होना चाहिए टोटल प्रॉफिट। और यदि हम यहाँ पे चेक करें तो देखने को मिलता है 1,208 करोड़, यानी कि कंपनी का कैश फ्लो यहाँ पे पॉजिटिव है, क्योंकि 5,000 से कम नंबर यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो यही चीज़ बस मैं यहाँ पे आपको समझाना चाह रहा था। बाकी यदि सेल्स चेक करोगे यहाँ पे तो देख रहे हो कि ईयर ऑन ईयर के बेसिस से कहीं ना कहीं थोड़ा यहाँ पे कम है, लेकिन Q4 का यहाँ पे जो आपको 26 अप्रैल को आने वाला है, उसमें यहाँ पे ये जो है रिकॉर्ड आपको ब्रेकडाउन हो जाएगा। तो दिक्कत वाली कोई भी बात नहीं, निश्चिंत होकर इस कंपनी को होल्ड करके चलो। बाकी जो भी डाउट है तो आप कमेंट में जरूर से पूछना। जो मैंने शॉर्ट टर्म के लिए बताया है आपको स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, उसको भी जरूर आपको ध्यान रखना है। तो होप ये वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो में यदि आपको सीखने कुछ भी मिला तो इस चैनल को जरूर से आप सब्सक्राइब कर सकते हो, और इस वीडियो को लाइक करना है यदि आपको ये वीडियो पसंद आए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।